साईं बाबा भारत के प्रसिद्ध चमत्कारिक संतों में से एक थे। परम वीतरागी संत थे साईं बाबा। स्वयं पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे और स्वयं खाते और जो भी उनके पास आते सबको खिलाते। और गांव में ये पूरी चर्चा थी। कुछ लोग कहते कि ये इतना भिक्षा मांगता है, क्या करता है? तो लोग बताते कि जितना स्वयं नहीं खाता उतना दूसरों को खिलाते हैं। आज भी साईं बाबा भिक्षा के लिए निकले थे। द्वार द्वार पर जा कर के भिक्षाम देहि की आवाज़ लगाया करते थे। और जो भी उन्हें जो कुछ भी दे देता था उसे माथे से लगाते और भगवान का शुक्रिया अदा करते, अल्लाह मालिक नाम लेते और फिर आगे बढ़ जाते। एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर भिक्षा मांग रहे थे और अचानक साईं को आता देख करके उस गांव के प्रसिद्ध वैद्य के यहाँ दो उसके चाटुकार नौकर थे। जाकर के वैद्य जो दवा पीस रहा था उसको बताया कि तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी रोजी रोटी भी खत्म। बोला क्या हो गया? उसने कहा लोगों का तारनहार, लोगों को बचाने वाला आ गया है। अब तो साईं के आगे तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी। कौन तुम्हें पूछेगा? साईं तो जिसको चाहता है उसे ठीक कर देता है। उस वैद्य को बड़ा क्रोध आया और दोनों को डांटा, पर वो दोनों साईं की जय जयकार करने लगे। उससे बहुत क्रोध आ गया और तब तक साईं वहाँ पहुँच चुके थे। साईं बाबा ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। क्रोध में वह वैद्य बाहर आया अपने शिष्यों के साथ और बोला, शर्म नहीं आती? इतना ज़्यादा भिक्षा मांग कर तुम करोगे क्या? व्यापार करते हो? अनेक नाना प्रकार के अपशब्द बोलने लगा। साईं बाबा कुछ भी नहीं बोले। उसने कहा, क्या वन में पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं जो तू भिक्षा मांगता है? तू तो साधु है, फकीर है, तुझे क्या अन्न की जरूरत है? साईं बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, वन के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमारा आपका जीना दुश्वार हो जाएगा वैद्य जी। और आप तो जानते ही हैं कि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमें शुद्ध हवा और रहने के लिए शुद्ध वातावरण कौन देगा? और आप तो वैद्य होने के नाते आपका धर्म है कि गांव के लोगों की रक्षा करना, जिनके लिए दवा आप वन के पेड़ पौधों से ही बनाते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वैद्य बोलता है कि चलो चलो, कोई भिक्षा नहीं है। साईं बाबा एक बार पुनः आग्रह करते हैं, याचक की झोली में कुछ डालोगे नहीं? भिक्षाम देहि। और वह वैद्य अपने जो साथी थे उनसे बोला कि जाओ, जो मेरे काम की न दवा हो, जो दवा मेरे काम की न हो वो ले आकर के इसकी झोली में डाल दो। और आँखों से इशारा किया। उसने जा कर के अपना दिमाग चलाया और जहर की पुड़िया बना कर के लाया, साईं बाबा के खपर में डाल दिया। साईं बाबा ने लिया, भगवान को धन्यवाद दिया, या अल्लाह या मालिक बोल करके साईं बाबा चल दिए। अब ये दोनों वैद्य के साथी और वैद्य साईं बाबा के साथ हो गया। आपस में बात करने लगे, कहीं ये स्वयं खा ले तो बोले अच्छा हुआ, काम खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा जहर की पुड़िया। और किसी ने कहा कि अगर दूसरे को खिला दिया तो वैद्य और ज़ोर से हंसा, तब तो और अच्छा मौका मिलेगा, हम लोग खुद इसकी पिटाई करेंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे और पीटते पीटते इसे मार डालेंगे, इसे बदनाम कर देंगे। मित्रों,
इस तरह से साईं बाबा चले जा रहे थे, जगह जगह भिक्षा मांगते हुए। अचानक एक जगह ऐसा पहुँचे, देखा माहौल बड़ा गमगीन था, गांव के लोग जुटे हुए थे। उसमें एक महिला चीख रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। साईं को देखते हुए दौड़ पड़ी, इनके चरणों में गिर गई। बोले, योगी राज, मेरे पति को बचा लीजिए, पता नहीं क्या हो गया है, देखिए कैसी सांसें ले रहे हैं। और वह व्यक्ति चारपाई पर पड़े पड़े अंतिम सांसें गिन रहा था। वह अब मरा कि तब ऐसी स्थिति हो गई थी। साईं बाबा ने दूर से खड़े वैद्य और उसके चेले देख रहे थे। वही जहर की पुड़िया साईं बाबा ने निकाली। साईं बाबा खूब जानते थे मेरी परीक्षा हो रही है, पर उन्हें ईश्वर पर विश्वास था, भगवान पर विश्वास था। उन्होंने उस औरत को वह पुड़िया दे दी और कहा कि दे दो, ये अपने पति को खिला दो, ठीक हो जाएंगे। उसको विश्वास था साईं पर। उसने अपने पति को वह पुड़िया खिलाई और चंद सेकेंडों के अंदर उसके मुंह से झाग आने लगे और वह उसका सर एक तरफ लुढ़क गया, वह सब खत्म हो गया। हाहाकार मच गया पूरे गांव में, सब लोग हाय हाय करने लगे। और तब तक वह वैद्य भी आ गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अरे तुम लोग जिसको देवता मानते हो, भगवान मानते हो, अपना तारनहार मानते हो, उस साईं ने देखो इसको मार डाला। इसने, हमने अपने आँखों से देखा है, जहर का पुड़िया दिया, इसने इसको मार डाला, ये हत्यारा है, मारो इसको। अब साईं बाबा चुपचाप खड़े थे। उस औरत से वो रो रही थी, उससे कहा, चिंता मत करो, सब्र रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो भगवान पर। अगर भगवान पर विश्वास है तो जहर भी अमृत हो जाएगा, वह भी जीवन प्रदान करेगा। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मित्रों। वो लोग, वैद्य चाह रहा था कि इसको सभी लोग मारें, पर वह व्यक्ति अचानक चारपाई पर से उठ कर के बैठा और जैसे ही वह उठकर बैठ गया, वो बिल्कुल स्वस्थ। सारा गांव झूम उठा और वह औरत साईं बाबा के चरणों में गिर गई और गिर कर के बोली, आप तो मेरे भगवान हो साईं बाबा, मेरे सब कुछ हो। साईं बाबा बोले, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो आप लोगों की तरह एक इंसान मैं भी हूँ। जो कुछ करता है वो करता है, मैं तो उसके सहारे चलता हूँ और यही कहता हूँ कि आप लोग भी उसी के सहारे चलना सीखें। और जिसका भगवान में विश्वास होता है वह व्यक्ति कभी भी भगवान से दूर नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मेरे साईं, जय साईं राम अवश्य लिख दीजिएगा।